एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपने सर्ड्स पे काम करना है। सर्ड्स का मतलब होता है कि एक स्क्वायर रूट लगा होता है, यानी कि रेडिकल का एक साइन होता है, और उसके अंदर आपके पास जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना, जिसको आप रेडिकेंड कहते हैं, इसको आप वैसे रेडिकेंड कहते हैं, जो आपके अंदर वैल्यू होती है, रेडिकल साइन के अंदर वाली वैल्यू रेडिकेंड। तो रेडिकेंड जो आपका होना चाहिए ना, वो हमेशा रैशनल होना चाहिए। रैशनल नंबर्स चैप्टर 2 के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टू रैशनल नंबर है, लेकिन उसका जो आंसर है ना, अब मोस्टली जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उनका आंसर आपके पास हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। जिस तरह आप 2 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे करके देख लें तो वो 1.3 समथिंग वैल्यू आएगी, और क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और इसके अंदर कोई आपको पैटर्न भी नज़र नहीं आ रहा, रिकरिंग नहीं है, तो इस वजह से जो इसका आंसर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इर्रेशनल होगी। तो एक, और ये जो आखिर में वैल्यू आती है ना आप निकालते हैं, इसको आप रेडिकल कहते हैं। तो अंदर वाली वैल्यू रेडिकेंट, और ओवरऑल जो वैल्यू इसको आप निकाल के, जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आती है, वो आपके पास रेडिकल होती है। तो इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, तो अगर आपके पास रैशनल रेडिकेंट है और इर्रेशनल रेडिकल है, रैशनल रेडिकेंट और ओवरऑल वैल्यू यानी कि रेडिकल की वैल्यू आपके पास इरेशनल आ रही है, तब उस चीज़ को आप सर्ड कहलाएंगे। अब एक और चीज़ मैं बताने लगा कि कब ये सर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अब इस तरह की वैल्यू आप रेडिकल साइन के नीचे आप एक और रेडिकल साइन आप डाल देते हैं, तो उससे वो इरेशनल हो गया। तो ये पूरी वैल्यू जो नीचे आ रही है रेडिकल साइन के, ये इरेशनल है। रेडिकल साइन के नीचे इरेशनल वैल्यू आ रही है, तो तब ये सर्ड नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ सर्ड। तो लाजिम बात है कि सर्ड तब होगा जब स्क्वायर रूट या फिर किसी भी रूट के नीचे आपके पास वैल्यू रैशनल आनी चाहिए। आप आगे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर कैलकुलेटर पे आपके पास एडवांस वाले हैं तो उस पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना मैं इधर आपको बता ही रहा हूँ। फैक्टराइजेशन जैसे होती है वैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने इसके नीचे लिखनी है। मल्टीप्लाई के साइन बल्कि हटा ही दें, क्योंकि अब हम डॉट्स में चलते हैं। .3.3.5। तो 2 दफ़ा 2 आ रहा है तो 2 स्क्वायर, 2 दफ़ा 3 आ रहा है तो 3 स्क्वायर, और 1 दफ़ा 5 आ रहा तो उसको ऐसे ही रहने दें। स्क्वायर रूट्स को सेपरेट कर दें हर नंबर के ऊपर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। यहाँ हमारे पास 2 बच गया, इधर आपके पास 3 बच गया, तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, और आगे जो स्क्वायर रूट 5 है ये एज इट इज़ रहेगा। आगे हम 162 की फैक्टराइजेशन करते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर। तो 2.3.3.3.3। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आपको इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें कि ये क्यूब रूट बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 छोटा सा नहीं लिखा हुआ यहाँ, बल्कि ये एक नंबर है जो बाहर आपने लिखा हुआ है। ठीक है। आगे दो दो जो भी वैल्यूज़ आ रही है उनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 3 2 टाइम्स आ रहा है स्क्वायर, ये भी 3 2 टाइम्स आ रहा है तो स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट।
सबका स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें। ये 2 जो है सबसे आखिर में मैंने लिख दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो, तो यानी कि अब स्क्वायर रूट रहा नहीं है यहाँ तक। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये वाला स्क्वायर रूट के साथ ही आ। 128 की फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्यूब रूट है, अब छोटा सा 3 लिखा हुआ क्यूब रूट, तो इसमें आप 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, 2 के नहीं बनाने। तो आपके पास 7 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। तो क्योंकि बाहर क्यूब रूट है तो आप 3 3 के पेयर्स बनाएंगे और आखिर में एक 2 अकेला रह जाएगा। तो 3 दफ़ा 2 की पावर 3, ये भी 3 दफ़ा 2 की पावर 3 और एक 2 अकेला रह गया। अब क्यूब रूट सबका सेपरेट कर दो। अब जिनके ऊपर क्यूब है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, इसके ऊपर क्यूब नहीं है तो इसके साथ ऐसे ही रहेगा। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 2 ज़ार 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 3 और आगे 2 क्यूब रूट। 96 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 48 24 12 6 और 3। यहाँ मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूँ कि 2 5 टाइम्स आ रहा है ना आपके पास, तो मैंने इसको 2 पावर 5 लिख दिया और 3 एक दफ़ा आ रहा है तो 3 लिख दिया। अब ये जो नंबर सारे हैं इसको आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि क्योंकि बाहर आपके पास फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट है तो इनको आपने 5 5 यानी कि एक्सपोनेंट्स में सबको लिखना है। तो इसको भी मैंने 5 में लिख दिया, इसको भी मैंने 5 में लिख दिया, इसको भी 5 में लिख दिया एक्सपोनेंट्स। अब टोटल तो 6 थे, तो बाकी जो है वो एक एक्स मैंने एक्स्ट्रा आगे लिख दिया, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब y की पावर 5 है, ओवर असल में 7 थी, तो इसमें से जारी सी बात है 2 निकल गए ना, तो 2 मैंने अलग कर दी, यानी कि y5 और y स्क्वायर आपके पास टोटल 7 हो जाएगा। अब z की पावर 5 है तो 8 माइनस 5 2 3 हो गया, तो z की पावर 1 3 मैंने अलग कर दी। अब जो सारी 5 5 पावर्स वाले हैं, जिस तरह ये है ये है ये है और ये, इनको मैं एक साथ लिखने लगा हूँ। 2 पावर 5, x पावर 5, y पावर 5 एंड z पावर 5, और उसके ऊपर मैं एक फिफ्थ रूट लगा रहा हूँ, और बाकी जो उसके अलावा वैल्यूज़ बची हैं, जिस तरह ये 3 और ये आखिरी 3, x वाई स्क्वायर जी क्यूब, इसके ऊपर मैं अलग फिफ्थ रूट लगा रहा हूँ, रूट्स सेपरेट कर दिए। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर जो वैल्यू इधर है और वही वैल्यू इधर है तो कैंसिलेशन होती है, इससे भी कैंसिल, इससे भी कैंसिल, इससे भी कैंसिल और इससे भी कैंसिल। तो ये आपके पास बचा 2 एक्स वाई जी
और 3x² z³, लेकिन ये वाले 5th रूट के नीचे रहें। ये वाले बाहर निकल आए, लेकिन ये जो 3xy² z³ है ये उसके अंदर अभी भी रहेंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऊपर मैंने क्या किया था। जब बेसिस आपकी सेम होती है ना, तो आप पावर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पावर्स अलग अलग की हैं। एक 5 निकल गया बीच में से, 6 में से 5 निकला तो 1। तो ये जिसकी पावर 1 होती है वो उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लिखते। तो यहाँ बेसिकली 1 है पावर आपके पास। इसी तरह 7 में से 5 पावर्स मैंने निकाल के इधर रख दी हैं, तो बाकी 2 बची वो इधर। 8 में से भी 5 पावर्स मैंने निकाल के इधर रख दी, तो बाकी 3 बची। तो ये मैंने सारी पावर्स सेपरेट कर दी हैं, और बाकी जो बच गई वो मैंने इधर लिख दी। और आखिर में मैंने इसको जो 5 वाली पावर्स थी वो सारी इकट्ठी करके इस लेफ़्ट साइड पे लिख दी, और इसके अलावा वाली राइट साइड